ठीक है। तो स्थिर वैद्युत विभव तथा धारिता, आज हम ये इस चैप्टर पढ़ेंगे। इसमें पहला पॉइंट आता है वैद्युत विभव। वैद्युत विभव क्या होता है? वैद्युत विभव, इसे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहते हैं इंग्लिश में, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इसे V से लिखा जाता है, ठीक है। इसे तुम ऐसे याद रखो, जैसे स्टेबलाइजर होता है वो क्या नापता है? हमारा वोल्टेज, ठीक है। उसे ही समझ लो क्या कहते हैं? वैद्युत विभव, विभव बोलते हैं इसे, ठीक है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, वैद्युत विभव, वोल्टेज V, ऐसे याद रख लो। V इज इक्वल टू होता है W अपॉन Q नॉट या Q, ये होता है Q नॉट या Q। Q नॉट क्या है? हमने पिछले लेक्चर में बताया था, परीक्षण आवेश। Q नॉट क्या है? परीक्षण आवेश। क्या होता है परीक्षण आवेश? Q नॉट। क्या हमें कहा बताया था, इसका मतलब क्या था? जो टेस्टर होता है इसी तो बोलते हैं परीक्षण आवेश। टेस्टर वही लाइट वालों के पास जो होता है। मान लो कोई लाइट का बोर्ड है, ऐसे ये 3 पिन है ना, 2 पिन है, ये है। हमें लाइट चेक करनी है तो क्या करेंगे हम? ऐसे तो रख के देखेंगे, इस पे इस पे इस पे। क्या रख के देखा हमने? टेस्टर, ठीक है। परीक्षण आवेश क्या होता है इसका? Q नॉट, वो रख के देखा। तो ये बताओ हमने क्या करा? काम ही तो किया, वर्क ही तो किया। वो जो वर्क है वो हम लाए परीक्षण आवेश को और यहां लाके रख दिया। तो जो हमने वर्क किया वो, और जो परीक्षण आवेश लाए थे यहां रख के रखा था वो, इन दोनों का अनुपात को क्या कहते हैं? वैद्युत विभव, ठीक है। V इज इक्वल टू W अपॉन Q। ये परिभाषा हम यहां पे लिख देते हैं, तो ध्यान से सुनो। वैद्युत क्षेत्र के भीतर परीक्षण आवेश को अनंत से लाकर रखने में किया गया कार्य तथा परीक्षण आवेश के अनुपात को वैद्युत विभव कहते हैं। बता, बात समझ में आई? कहां से लाए थे हम परीक्षण आवेश? हमें पता है कहां से लाए थे। कोई निश्चित पर्टिकुलर जगह थोड़ी ना होती है कि भाई कुंदरकी से लेकर आओगे तभी काम करेगा ये। तुम कहीं से भी ले आओ, दिल्ली से ले आओ, मुरादाबाद से ले आओ, ठीक है। टेस्टर लाए तुम और यहां लाके चेक करा। तो जब निश्चित जगह नहीं होती, निश्चित नहीं है, तो इसलिए किसका वर्ड आता है? क्या वर्ड आता है? अनंत। अनंत से देखो, समझो फिर इसे, टेस्टर को समझो, टेस्टर है मेरे हाथ में। अनंत से परीक्षण आवेश को वैद्युत क्षेत्र में रखने पर किया गया कार्य तथा परीक्षण आवेश Q नॉट के अनुपात को वैद्युत विभव कहते हैं। इसे V से प्रदर्शित करते हैं। क्लियर है? इसका मात्रक क्या होता है? वोल्ट होता है। इसका मात्रक वोल्ट होता है। इसके हिसाब से लगाओगे तो इसका मात्रक जूल पर कुलाम भी होगा। जूल प्रति कुलाम, W का जूल और Q का कुलाम। क्लियर? ये एक अदिश राशि है, यह एक अदिश राशि है। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो थी वो कैसी राशि थी? सदिश। ये कैसी राशि है? अदिश। ठीक है, क्लियर? बताइए। एक वर्ड आता है वैद्युत विभवांतर, यहीं पे समझ लो ये वाला भी, वैद्युत विभवांतर। ये बताओ, जब हमने परीक्षण आवेश लाके रखा था यहाँ पे तो क्या बोला था हमने? अनंत। जब हमने यहां से यहां को रख रहे हैं, मान लो यहां पे हमें चेक करना, हम यहां पे करके देख रहे हैं टेस्टर, यहां पे नजर आ रहा है, यहां पे या यहां पर या यहां पर, तो अब भी अनंत का हो गया। अब क्या कहोगे तुम? अब तो हमें क्लियर पता है, जैसे मैं यहां पे लाकर रखा था अनंत, अब यहां से उठा के यहां रख रहा हूं, तो अब तो तुम कहोगे सर इधर से उठाया तुमने और इधर रख दिया है। समझ रहे हो मेरी बात? तो इसका मतलब क्या कहेंगे? इसकी परिभाषा में बस ये वाला चीज हट जाएगी। वैद्युत विभव जैसे परिभाषा बनाई थी वैसी इसकी परिभाषा है। क्या कहेंगे? सुनो, इस टाइम हम इसका मतलब वैद्युत क्षेत्र के भीतर मौजूद है, यहां पर रखा रहता, अब उठा के कहां रख रहे हैं? यहां पर। तो क्या कहेंगे? वैद्युत क्षेत्र के भीतर परीक्षण आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य तथा परीक्षण आवेश के अनुपात को वैद्युत विभवांतर कहते हैं। इसे V से ही लिखा जाएगा भाई, ठीक है। लेकिन वैसे ऐसा माना जाता है कि जैसे 2 बिंदु होते हैं, एक A है और एक B है। हमने पहले परीक्षण आवेश यहां लाके रखा था अनंत से, तो बना वैद्युत विभव। अब उठा के यहां पर रख दिया, ठीक है, तो बना वैद्युत विभवांतर। देखो खुद ही सोचो, विभव का क्या है? अंतर। विभवांतर का मतलब क्या है? विभव का अंतर। तो इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, यहां से यहां को उठा कर रखा हमने, तो बाद वाले में से पहले वाले को माइनस कर देते हैं। ये है, बताओ क्लियर? जब हम न्यूमेरिकल्स करेंगे तो वहां कहेगा वैद्युत विभवांतर इतना है, तो वो टोटल दे देगा, तो समझ लो इसकी वैल्यू तो एरिया है। तो जरूर नहीं कि ऐसे लिखो, तो वो सभी ऐसे ही लिख देना, V इज इक्वल टू W अपॉन Q नॉट।
तो पता ये चला कि वैद्युत विभव हो या वैद्युत विभवांतर तो V इज टू डब्ल्यू अपॉन क्यू नॉट से करना तो मैंने न्यूमेरिकल। इसकी यूनिट भी क्या होगी, जाहिर सी बात है वोल्ट होगी, सेम है बिल्कुल। ठीक है, तो ये लगाओ वैद्युत विभव समझ में आ गया, क्लियर है। क्या है वैद्युत विभव? अनंत से परीक्षण आवेश को वैद्युत क्षेत्र के भीतर रखने में किया गया कार्य तथा परीक्षण आवेश के अनुपात को वैद्युत विभव कहते हैं। इसे V से प्रदर्शित करता है। लेकिन वैद्युत विभवांतर की परिभाषा क्या है? वैद्युत क्षेत्र के भीतर एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य और परीक्षण आवेश के अनुपात को वैद्युत विभवांतर कहते हैं। ठीक है, जो बिंदु जिस पर हम लेके जा रहे हैं एक से दूसरे पर, तो दूसरे में से पहले वाले को घटा देते हैं। मान लो देखो एक एग्जाम्पल टाइप समझ लो। मान लो मैं कहूं दो बिंदु हैं, ये 1 है और ये 2 है। कोई परीक्षण आवेश है 5 कूलम का, इसे यहां से यहां ले गए हम और हमने 10 जूल कार्य करा है। कितना? 10 जूल। ठीक है, 5 कूलम का आवेश को एक बिंदु से दूसरे पे ले गए। अब मैं बोलूं तुमसे कि इस वाले बिंदु का जो वैद्युत विभव है V1 का, ठीक है, वो 10 वोल्ट है, तो इसका V2 का बता दो क्या होगा। सवाल समझ आ रहा है? क्या मतलब हुआ? 5 कूलम के आवेश को 1 A पॉइंट से हम B पे ले गए हैं, एक से दूसरे पे ले गए हैं 5 कूलम आवेश को, तो यहां से यहां ले जाने में कितना काम करा हमने? 10 जूल। इसका विभव है 10 वोल्ट, तो इसका क्या होगा? कब समझ लो? इस फॉर्मूले से होगा, क्योंकि यहां पे क्या पूछा है? विभवांतर पूछा है। तो तुम कहोगे बाद वाले में से पहले वाला घटा दो, बराबर क्या होगा? W अपॉन क्यू नॉट। ठीक है, तो V2 हमें निकालना है। V1 कितना दिया है? 10 इक्वल टू W कितना दिया है? 10 जूल। क्यू नॉट कितना दिया है? 5 कूलम, 5 दूनी 10, तो V2 माइनस 10 बराबर 2। V2 बराबर क्या आ गया? माइनस का 10 उधर जाके प्लस का हो गया, तो 10 और 2 12। तो तुम कहोगे कि इस वाले विभव, इस वाले बिंदु का विभव कितना है? 12 वोल्ट है। तो इससे ये भी बात समझ में आती है। तो इससे ये पता चला ना, कोई भी वायर है, मान लो लाइट का वायर है, तो इसके किन्हीं दो बिंदुओं पर विभव में अंतर होता है, उसे विभवांतर कहते हैं। बात समझ में आ रही है? देखो अभी हमने यहां देखा कि यहां पे कितना आया? 10 वोल्ट, तो यहां पे कितना आ गया? 12 वोल्ट। तो इससे पता चला लाइट का कोई भी वायर है, चाहे इसमें पूछूंगा मैं, कहूं इस पर विभव, विभवांतर, और इस पर क्या अंतर होगा विभव का, तो तुम कहोगे सर अलग अलग होगा, डिफरेंस होगा दोनों में, इसका अलग होगा, इसका अलग, इसका अलग, इसका अलग, इसका अलग, इसका अलग। बात समझ आ रही है? ये भी हमें पता चल गया। तो ये निकालने का तरीका वैद्युत विभव क्लियर हो गया। साफ कर देते हैं ना। नेक्स्ट समझते हैं। जैसे हमने वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की थी ना, तो किसी बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता या एकल आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ऐसी इसकी आती है। क्या? एकल बिंदु आवेश के कारण वैद्युत विभव, तो यह होता है V इज इक्वल टू, याद रख लेना है, जैसे प्रूफ करने को मुश्किल लगा है। ठीक है, क्योंकि मैं यहां पे ज्यादातर इंपॉर्टेंट चीजें करा रहा हूं जिसकी 99% उम्मीद है, 90, 95। ठीक है, तो इसे याद रख लेना, फॉर्मूले को आगे हमें इसका इस्तेमाल करना है। तो V इज इक्वल टू 1/4πε0 Q अपॉन R। तीव्रता में और इसमें क्या डिफरेंस है? बस थोड़ा सा, वहां पे R² आ जाता था, याद है? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता अगर पूछे तो क्या होगा? E इज इक्वल टू 1/4πε0 Q अपॉन R²। लेकिन यहां पे क्या आ रहा है? V इज इक्वल टू 1/4πε0 Q अपॉन R। यूनिट क्या होती है इसकी? वोल्ट। ठीक है, क्या है? एकल कह दे या फिर क्या कह दे? किसी कह दे, किसी बिंदु आवेश के कारण वैद्युत विभव, तो V इज इक्वल टू 1/4πε0 Q अपॉन R। क्लियर? साफ कर दे, याद रख लेना है, याद रख लेना, आगे जरूरत पड़ेगी हमें। ठीक है, आगे सुनो। हमने पिछले चैप्टर में, फर्स्ट चैप्टर में यह पढ़ा था कि वैद्युत द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, निरक्षीय स्थिति पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। क्लियर? हो सकता है पेपर में अक्षीय स्थिति पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, निरक्षीय स्थिति पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ना आए। क्या आ जा? वैद्युत द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति पर वैद्युत विभव के लिए व्यंजक प्राप्त कीजिए या सूत्र प्राप्त कीजिए। तो क्या करोगे? तो वही निकालने जा रहे हैं। ये भी 3 नंबर का आता है। ठीक है, वो दोनों पॉइंट और एक ये तीसरा। ठीक है, तो ये हम डालने जा रहे हैं। वैद्युत द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति पर वैद्युत विभव, वैद्युत द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति पर वैद्युत विभव, यह हम
पॉइंट पर ले रहा है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। अगर मान लो अक्षीय स्थिति पर तीव्रता, निरक्षीय स्थिति पर तीव्रता नहीं आई तो यह आएगा, ऐसा मान लो। तो इसलिए तुमसे आना चाहिए, बहुत अच्छे से कराएंगे। देखो बिल्कुल उसी की तरह है वैद्युत द्विध्रुव का, तो अक्षीय स्थिति करी थी हमने, है ना, पार्ट 1 में कराई थी मैंने वो, ठीक है, वैद्युत द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति। तो देखते हैं अभी क्या करा था हमने, बिल्कुल ऐसी करेंगे सेम, बस कुछ डिफरेंस आ जाएगा, देखेंगे वो क्या होगा। क्या बना दिया हमने, वैद्युत द्विध्रुव किससे मिलकर बना होता है, -q और +q। नाम क्या रखते हैं इसके, AB, ठीक है, बताओ क्लियर। इसके बीच की जो दूरी होती है क्या होती है, 2l। अगर मैं बिल्कुल मध्य बिंदु O ले लूं यहां पर O, तो यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस होगी वो कितनी होगी, l, और यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस होगी वो क्या होगी, l, तभी तो 2l होगी। बताओ क्लियर है। मध्य बिंदु O से r दूरी पर यहां पर हमने कोई पॉइंट ले लिया P, बिंदु P, इस पर हमें क्या निकालना है, वैद्युत विभव ज्ञात करना है। ये बताओ, बात समझ में आ गई। अक्षीय वाला है नहीं है खेल सब कुछ, बस अब देखो डिफरेंस क्या आएगा इसमें, ये समझ लो बस। अब जब हमने अक्षीय स्थिति पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाली थी, यहाँ पे विभव की जगह क्या निकाली थी हमने, तीव्रता। तो हमने तुमसे कहा था तीव्रता सदिश राशि है, और जब सदिश राशि होती है तो उसमें दिशाएं दिखानी पड़ती है। तो हमने कहा था प्लस के कारण तीव्रता बाहर की ओर E1, इसके कारण तीव्रता अंदर की ओर E2। याद आ रहा कुछ। लेकिन ये जो पढ़ना है हम, ये क्या पढ़ना है, वैद्युत विभव। विभव कैसी राशि है, अदिश, और अदिश में दिशाएं नहीं होती, तो इसलिए ये नहीं दिखाएंगे। कभी धोखे से ही बना दो तो गलत हो जाएगा, समझ लो। ये कंप्लीट हो गया, चित्र कंप्लीट हो गया है, ऐसे बनाकर होगा वहां पे। अगर क्या पूछेगा वो, वैद्युत विभव। क्लियर है। बाकी काम वही करेंगे, पहले एक बार सुन लो थ्योरी क्या लिखनी थी, वही जो हमने हमारी की थी। माना कि एक वैद्युत द्विध्रुव AB जो कि +q और -q आवेशों से मिलकर बना है, जिनके बीच की दूरी 2l है। इसके मध्य बिंदु O से r दूरी पर एक बिंदु P है, जिस पर हमें वैद्युत विभव ज्ञात करना है। क्लियर। फिर हमने क्या करा था, +q से बिंदु P की दूरी बताओ याद हो गई होगी तुम्हें। +q से बिंदु P की दूरी, तो तुम कहोगे r में से ये वाली l यहां से यहां तक की l जो है घटा दो, तो क्या होगी यहां से यहां तक की r - l। अब मैं -q से पूछूंगा तो क्या बताओगे, यहां से यहां तक की बताओ, तो तुम कहोगे यहां से यहां तक की तो r है, देखो ये है r, l ये है तो l और जोड़ दो, तो क्या हो जाएगी r + l। क्लियर है। तो ये बात हम यहां पे डालना है, ठीक है। +q से P की दूरी r - l व -q से P की दूरी r + l होगी। दूरी हमें पता चल गई, आवेश हमें पता है, तो हम विभव निकाल लेंगे। किससे निकाल लेंगे, विभव का फॉर्मूला भी याद कराया मैंने, तो ये याद रख लो, ये होता है विभव का फॉर्मूला। तो इसके अकॉर्डिंग बताओ, तो मैं कहूंगा +q के कारण, +q के कारण, तो उसे V1 कह दो, V1 1/4πε0 q/r। r मतलब दूरी, किसकी दूरी, जिस पे आवेश रखा होता है और जिस बिंदु पे तुम्हें विभव निकालना है। तो यहां से यहां तक की दूरी क्या है, तो क्या लगाओगे आप r की जगह पे, r - l, इक्वेशन 1। -q के कारण V2 = 1/4πε0 q/r + l। लेकिन अब -q है तो अब यहां लोगे, यहां पर माइनस लेना पड़ेगा। याद है हमने कल जब पढ़ाया था अक्षीय स्थिति पर तीव्रता, तो हमने कहा था माइनस की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि हम दिशाओं में इस्तेमाल कर चुके माइनस का, तो उसकी बाहर की +q, प्लस की बाहर की ओर और माइनस की अंदर की ओर, ये तो कह चुके थे हम, याद है बात। लेकिन यहां विभव की बात हो रही है और विभव अदिश राशि है, इसमें दिशा तो बना ही ना हमने, तो अब तो जैसा आवेश होगा ऐसा लेना पड़ेगा। बताइए बात समझ में आ गई है नहीं। ये कह दिया हमने समीकरण 2। अब मैं बोला हमें बिंदु P पर कुल विभव बताओ, P पर कुल विभव, तो क्या करोगे तुम, V = V1 - V2। अब मैं बोला माइनस क्यों कर रहे हैं हम, V = V1 - V2, तो माइनस क्यों कर रहे हैं हम, ये बताइए। तो अब यहां पे दिशाएं हैं, हमने क्यों कर रहा है हमें बात, क्योंकि हमने तीव्रता में E = E1 - E2 करा था। तो यहां पे क्या करेंगे हम, V = V1 + V2। क्यों, क्योंकि यहां पे डायरेक्शन नहीं है भाई, इधर उधर को डायरेक्शन थोड़ी ना है, तो इसलिए क्या कहेंगे हम, V = V1 + V2। वैल्यू लगाएंगे, आंसर हमारे सामने आ जाएगा। V1 की वैल्यू क्या है, 1/4πε0 q/r - l, यही तो है, प्लस। अब एक बात बताओ, V2 की वैल्यू जब मैं लगाऊंगा तो ये माइनस है, तो माइनस प्लस को क्या कर देगा, माइनस, तो 1/4πε0 q/r + l।
1/4πε0 यहां पर भी है, यहां पर भी, क्यू यहां पर भी है, क्यू यहां पर भी, कॉमन ले लो। 1/r माइनस एल माइनस 1/r प्लस एल। बताइए यहां तक ठीक है। बिल्कुल जैसी कैलकुलेशन है, बस वहां पे क्या हुआ था, तीव्रता में स्क्वायर, यहां पे क्या कर रहा था हमने, स्क्वायर, यहां पे क्या कर रहा था, स्क्वायर, ठीक है। लेकिन यहां पे नहीं कर रहा है, क्यों, यहां पे फॉर्मूला ही है इसका विभव का, 1/4πε0 Q/r। समझ में आ रही बात? देखो इधर करा देता हूं, ठीक है, समझ में आ जाएगी। ये बताइए आप क्या करेंगे, हम एक ही तरकीब है, एलसीएम, एलसीएम ले लो, ठीक है। 1/4πε0 Q, एलसीएम क्या आ गया, r माइनस एल और r प्लस एल, r माइनस एल r प्लस एल। तो कैसे करते हैं भाई, r माइनस एल से ये कट जाएगा, क्या बचेगा, r प्लस एल, r प्लस एल के ऊपर गुणा कर देंगे, r प्लस एल, माइनस का साइन है तो माइनस, r प्लस एल से r प्लस एल कट जाएगा, r माइनस एल बचेगा, r माइनस एल के ऊपर 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो एलसीएम आते ही होगा लेना, ठीक है। 1/4πε0 Q r प्लस एल, माइनस से अंदर गुणा कर दो, माइनस का r माइनस माइनस प्लस एल। अब नीचे आओ, देखो भाई कल भी बताई थी ये बात हमने उस वाले लेक्चर में फर्स्ट, कि a माइनस बी ए प्लस बी, r माइनस एल r प्लस एल क्या हो जाएगा, r का स्क्वायर माइनस एल का स्क्वायर। बताओ ये फॉर्मूला होता है ना, a प्लस बी या माइनस बी बराबर होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये माइनस का r और ये प्लस का r कट गया, क्या बचा है, एल और एल, 2l। 1/4πε0 Q और इनटू में क्या आ गया, 2l/r स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। यहां तक बताइए। मैंने तुमसे एक बात कही थी पिछले लेक्चर में कि जब भी वैद्युत द्विध्रुव का नाम आए किसी भी पॉइंट में और उसका आघूर्ण ना आए तो समझ लो, तो मैंने अभी क्लियर ना करा है, फॉर्मूला कंप्लीट ना हुआ तुम्हारा, याद है। तो वैद्युत द्विध्रुव का नाम आया हुआ है, वैद्युत द्विध्रुव यह होगा, और इसका आघूर्ण जो होता है वो होता है P, और P बराबर क्या होता है, 2QL। P बराबर क्या होता है, 2QL। तो तुम कहोगे सर है तो ये लिखा हुआ, 2 भी है, Q भी है, L भी है, क्लियर। तो 2QL, P बराबर क्या हो गया, 2QL। तो इसकी जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, 2QL की जगह पर P, और P क्या होता है, वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण। तो हमारा फॉर्मूला बन गया, प्रूफ हो गया, देखो भाई, V = 1/4πε0, इसकी जगह पे आ गया P/r स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। फिर आगे की बात सुनो, L क्या है यहाँ पर, 2L क्या होता है ये बताइए। 2L ये अल्प दूरी होती है, बहुत ही छोटी, याद है, जैसा हमने बताया था, जल है, जल के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, अणु होते हैं, उनके बीच की दूरी इतनी छोटी, अब समझ लो 2L। और हम कह रहे हैं L क्या है, तो L तो और भी ज्यादा छोटी होगी, डायग्राम बड़ा बना दिया जाता है, ठीक है। L तो और भी ज्यादा छोटी होगी, और भी ज्यादा छोटी चीज के ऊपर स्क्वायर कर दो तो और भी ज्यादा छोटा हो जाता है, इसलिए हम इसी क्या करेंगे, छोड़ देंगे। तो L क्या है, छोटा है R से, तो L स्क्वायर और भी ज्यादा छोटा होगा R स्क्वायर से, अतः इसे क्या कर देंगे हम, नगण्य करने पर इसे हम क्या मान लेंगे, नगण्य मान लेंगे, मतलब ना के बराबर मान लो, ये है नहीं लिखा हुआ, तो जब ये है नहीं लिखा हुआ ये है, तो क्या आएगा हमारा आंसर, V = 1/4πε0 P/r स्क्वायर। यूनिट क्या होती है इसकी, वोल्ट। बताइए बात समझ में आ गई, बस प्रूफ हो गया। 3 नंबर का आएगा भाई कम से कम, और ऐसा भी हो सकता है 5 का आ जाए, एक आध चीज और जोड़ देता है, 5 होगी, सुन लो। तो ये कहते हैं वैद्युत द्विध्रुव किसे कहते हैं, वैद्युत द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति पर वैद्युत द्विध्रुव के लिए व्यंजक प्राप्त कीजिए, ऐसा करके। तो 5 नंबर का भी आ जाता है, नहीं तो 3 की तो गारंटी है हमारी, आता ही है। तो इसलिए थोड़ा वो है, बस मैथमेटिकली तो करिए हमने सब कुछ, वैसे और कुछ नहीं है ऐसे समझने का। देखो सुनो, प्लस Q और माइनस Q लेते ही एक हमने वैद्युत द्विध्रुव बना दिया, उससे मध्य बिंदु O से R दूरी पर एक बिंदु P ले लिया, जिस पर हमें क्या निकालना था, वैद्युत विभव निकालना था। तो हमने देखा वैद्युत विभव जो होता है एक आवेश पे डिपेंड करता है और दूरी पे, तो यहाँ पे 2 आवेश है, इसका मतलब यहाँ पे कितने विभव होंगे, 2 होंगे। तो हमने प्लस Q के कारण निकाला, ये आ गया, बताइए सही है। माइनस Q के कारण विभव निकाला, ये आ गया, बताओ यहाँ तक बताओ सही है, माइनस Q के कारण विभव। फिर हमने देखा बिंदु P पर कुल विभव V = V1 + V2, V1 की वैल्यू ये वाली यहां लगा दी, प्लस V2 की वैल्यू यहां वाली ये लगा दी, लेकिन ये V2 में है, माइनस का है Q, तो माइनस ने इसे क्या कर दिया, प्लस को माइनस कर दिया। बताओ यहां तक सही है। फिर हमने क्या देखा, 1/4πε0, यहां पर भी Q यहां पर भी कॉमन है, बाहर ले लिया, 1/r - l माइनस 1/r + l, ठीक है। इन दोनों का हमने एलसीएम ले लिया। एलसीएम में क्या होता है, इस वाली चीज से इसे भाग करते हैं, पूरा को क्या दिया, r + l के ऊपर गुणा कर दी, r + l से कट गया, r - l के ऊपर गुणा कर दी, ठीक है। बताओ यहां तक।
फिर क्या करा हमने, आर प्लस एल और माइनस से अंदर गुणा करी माइनस का, और ये माइनस माइनस प्लस, तो माइनस आर से माइनस प्लस का कट गया, एल और एल क्या आ गया 2l। तो जैसे 2l आया तो हम बोले यार q इंटू 2l तो p के बराबर होता है, तो इसकी जगह पे क्या लगा दिया हमने, p लगा दिया। बताइए यहां तक। फिर हमने क्या करा, एल जो है वो आर से छोटा है, तो एल स्क्वायर और भी ज्यादा छोटा होगा, इसका मतलब ये होता है दो चिन्ह है तो, है ना, तो और भी ज्यादा छोटा होगा आर स्क्वायर से। अतः इसे नगण्य मानने पर तो v इज इक्वल टू क्या आ गया हमारा 1/4 और p अपॉन आर स्क्वायर। यही हमारी अक्षीय स्थिति पर वैद्युत विभव का फॉर्मूले का सूत्र है। अब बताइए क्लियर हो गया है नहीं? ठीक है, नोट करिए, एक दो बार अभी प्रैक्टिस कर लेना तो सब कर के आओगे इंशाल्लाह। इससे नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं क्या है। अब आता है समविभव पृष्ठ, 5वां पॉइंट। इसके बाद थोड़ी सी बात समझ लीजिए, समविभव पृष्ठ क्या है। देखो एक बात बताओ, मैं तुमसे ये बता रहा था कि कोई तार ले लिया हमने, इसका हर एक पॉइंट पर विभव क्या होता है, अलग अलग होता है, हर एक पॉइंट यहाँ पे अलग, यहाँ पे अलग। यार कोई ऐसा पृष्ठ बताओ जिसपे विभव सब जगह समान हो, और जहां पे विभव समान होगा सब जगह उसी क्या बोलेंगे हम, समविभव पृष्ठ। अब बताओ बात समझ में आ गई, समविभव पृष्ठ। तो उसके लिए हम एक ऐसे करके सर्किल ले लेते, पृष्ठ लेते हैं गोलाकार। कैसे ले लिया हमने, गोला, और इसके हर एक पॉइंट पर ऐसे करके लाइनें खींच देते हैं ना, ये क्या है, विभव। हर एक पॉइंट पर विभव क्या है, बराबर है, इस पर इस पर इस पर इस पर इस पे इस पे इस पर इस पर, हर एक पॉइंट पर विभव क्या है, बराबर है। तो वही क्या है, समविभव पृष्ठ। यही परिभाषा यहां पे लिख दो अगर पेपर में आए तो, कि समविभव पृष्ठ से क्या तात्पर्य है, ऐसा आएगा क्वेश्चन। तो क्या लिखोगे तुम, क्या लिखोगे, वैद्युत क्षेत्र में खींचा गया, ये जो दिख रही है तुम्हें लाइन में, ये क्या है, वैद्युत क्षेत्र। किसी वैद्युत क्षेत्र में खींचा गया वह पृष्ठ जिस पर स्थित सभी बिंदुओं पर विभव समान होता है, समविभव पृष्ठ कहलाता है। बस क्या कहा मैंने, एक बार रिपीट कर दो। किसी वैद्युत क्षेत्र में खींचा गया वह पृष्ठ जिस पर स्थित सभी बिंदुओं पर विभव समान होता है, समविभव पृष्ठ कहलाता है। ठीक है, नोट कर लीजिए बस। वैद्युत क्षेत्र में हमने क्या खींचा है, एक पृष्ठ खींचा है ना, जिस पर सभी बिंदुओं पर विभव क्या है, समान है, उसे क्या कहेंगे हम, समविभव पृष्ठ कहेंगे। छठा पॉइंट है हमारा, अच्छा पॉइंट है, इंपोर्टेंट भी कह सकते हो, इंपोर्टेंट, मोस्ट ना कह रहा हूं हम, मोस्ट इंपोर्टेंट भी लिख रहे हैं और इंपोर्टेंट भी। ठीक है, तो वैद्युत स्थिर ऊर्जा क्या होती है, सुनिए। एक बात बताओ, कोई बैटरी वाला है, तुम उसकी दुकान पर गए, तुम मुझसे बोले यार हमें बैटरी तैयार कराना है, बैटरी बड़ी सी इन्वर्टर के लिए, वो बोला इतने प्लेटों की बना दूंगा, इतने रुपए की। ठीक है, अब एक बार बताओ, वो बैटरी बनागा तो अपने घर पे थोड़ी बन गया उसका सामान, वो सामान लेकर आया, तो उसने क्या करा, हम मेन आवेशों की बात करेंगे। जैसे बैटरी बन गया, तैयार हो गया, ये बन गया बैटरी, ऐसे तो बनता है, एक समझ ले पॉजिटिव है और ये क्या है, निगेटिव। ठीक है, ये बना दिया, तो उसने काम ना किया होगा, कुछ काम किया होगा, है ना। तो वही वर्क, वही काम किसके रूप में संचित होता है, स्थितिज ऊर्जा के रूप में, और जिसे हम किससे लिखते हैं, यू से। ये पता ही होगा तुम्हें, स्थितिज ऊर्जा को फिजिक्स में यू से लिखा गया ज्यादातर। ठीक है, तो वही कार्य क्या हो जाता है, स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है, जो उसने करा बैटरी वाले ने। लेकिन अब लिखोगे कैसे तुम, अब ये थोड़ी कहोगे कि फिर बैटरी वाला जो बैटरी बना रहा था उसने जो काम किया, ऐसा ना लिखा जाएगा। इसके ऊपर लिखी जाएगी फिजिक्स की डेफिनेशन, फिजिक्स के हिसाब से लिखी जाएगी भैया। क्या लिखी जाएगी, आवेशों के, आवेशी तो है दोनों, और ये जो पूरा बैटरी बनाया है इसे क्या बोला जाता है, निकाय। आवेशों के निकाय की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा उस कार्य के बराबर होती है जो उन आवेशों को अनंत से लाकर निकाय की रचना करने में किया जाता है। बताओ बात समझ में आ गई, क्या कहा हमने, आवेशों के निकाय की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा उस कार्य के बराबर होती है जो उन आवेशों को अनंत से लाकर निकाय की रचना
करने में किया जाता है। अब उसमें बैटरा वाला था, उसने बैटरा बनाया था, ये भी सुनो, तो कहां से लागा ये प्लेट? तुमको कहीं से भी ले लगा, जहां से भी माल लाता होगा, मुरादाबाद से, दिल्ली से, कहीं से भी लागा, वो अपना काम कर देगा, चंदौसी से, कहीं से भी लाए, समझ तो रहे हो? तो जब वो कहीं से भी लागा तो उसे क्या बोलेंगे हम? अभी हमने पहले भी बताया था, क्या बोलते हैं उसे? अनंत। कहीं से भी लाए, बैटरा तो बन गया, ये थोड़ी क्या भाई मुरादाबाद से लागा तभी बैटरा बनेगा, तो बैटरा तो बना दिया उसने। तो सोचो ऐसे करके, तो उसने क्या बना दिया पूरा है? बैटरा मतलब निकाय, ठीक है। आवेशों के निकाय की वैद्युत स्थिति ऊर्जा उस कार्य के बराबर होती है जो उन आवेशों को अनंत से लाकर निकाय की रचना करने में किया जाता है। रचना का मतलब समझ रहे हो? बैटरा बना के तैयार कर दिया, एक रचना कर दी, तो ये W किसके बराबर हो जाता है? U का। इसी के नीचे आता है आवेशों के निकाय की वैद्युत स्थिति ऊर्जा। आवेशों के निकाय की वैद्युत स्थिति ऊर्जा आ गई, इसकी व्यंजक कह दो बल्कि, चाहे आवेशों के निकाय की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा का, इसे साफ कर देते हैं बैटरी को, है ना, ये समझाने के लिए बनाया था, ये नहीं बनाना तो मैं ये बनाऊंगा, अब जो बनाऊंगा मैं, आवेशों के निकाय की वैद्युत ऊर्जा का व्यंजक। आवेशों के निकाय की वैद्युत स्थिति ऊर्जा का व्यंजक। मान लो दो आवेश ये हैं, देखो ये बना रहा हूं बैटरी की जगह, जो अभी बैटरी की तरह समझाया था ना, यहां समझ लो। एक बिंदु A है और एक बिंदु क्या है? B। यहां पर एक आवेश यहां पे लाकर रख दिया उसने और एक आवेश यहां पे लाकर रख दिया, बताओ सही है? तो हमारे माइंड में एकदम ये सोचा करो, हमें निकालना क्या है? क्या निकालना है हमें? स्थिति ऊर्जा। तो स्थिति ऊर्जा जो होती है वो किसके बराबर होती है? कार्य के। अगर हमें कार्य पता चल जाए हमारा काम हो जाए, क्योंकि हमने स्थिति ऊर्जा का तो अभी फॉर्मूला पढ़ा नहीं, लेकिन कार्य का तो पढ़ा है। कहां पढ़ा है? V = W/Q, ये नहीं पढ़ा हमने? तो W बराबर क्या आ जाएगा? VQ। बताओ बात समझ आ रही है? तो एक आवेश के कारण तो निकाल लो विभव, और एक आवेश यहाँ पे है, ठीक है, तो क्या निकल के आ जाएगा? कार्य, बस। तो हम क्या कहेंगे? V = 1/4πε0 Q1/R। मान लो इनके बीच की जो दूरी है वो क्या है? R है। इस आवेश के कारण क्या निकाल लिया हमने? विभव। और दूसरा आवेश ये है, ठीक है, तब Q2 के कारण कार्य, तो W बराबर क्या आ जाएगा? VQ2। और ये क्या निकाला हमने? Q1 के कारण विभव, ठीक है। तो W बराबर V की वैल्यू क्या आई है? ये हैगी, यहां लगा दो, और ये क्या है? Q2। देखो V की वैल्यू ये तो है 1/4πε0 Q1/R, वो V की जगह पे लगा दिया, इनटू Q2। तो यही कार्य इसके नीचे लिखेंगे हम, फिर यहां लिख रहा हूं, हो गया बस प्रूफ। यही कार्य निकाय में वैद्युत स्थितिज ऊर्जा के रूप में, वैद्युत ऊर्जा को कहां से लिखते हैं हम? U से, है ना, ये ब्रैकेट में लिख दिया, के रूप में संचित हो जाता है। तो U बराबर फॉर्मूला क्या आ गया हमारा? 1/4πε0 Q1 Q2/R। याद रखना भाई, कुछ बच्चे कंफ्यूजन में यहाँ पर R स्क्वायर कर देते हैं, R स्क्वायर करते ही कूलम का नियम बन जाएगा वो, और वो वैद्युत बल होता है F बराबर 1/4πε0 Q1 Q2/R²। याद रखना इस बात को, ठीक है। अब तुम R स्क्वायर नहीं करोगे, मैंने ये बात बता दी तो, ठीक है। U = 1/4πε0 Q1 Q2/R। क्या है ये? आवेशों के निकाय की वैद्युत ऊर्जा का व्यंजक। बात समझ में आ गई? एक बार और समझते हैं। उसने कहा था वैद्युत स्थिति ऊर्जा किसे कहते हैं, तो एकदम तुम्हारा माइंड कहां पहुंचना चाहिए? बैटरी वाले पे, कि यार बैटरी वाले ने बैटरा बनाया, तो क्या करा उसने? सेल लाया, बैटरा में लगाए, प्लेटें लगाई और बैटरा बना दिया। तो जब बैटरा बना दिया तो उसने एक रचना कर दी, इससे आवेशों से। तो हमने क्या कर दिया? आवेशों के निकाय की वैद्युत स्थिति ऊर्जा उस कार्य के बराबर होती है जो उन आवेशों को अनंत से लाकर निकाय की रचना करने में किया जाता है, ठीक। तो मतलब W किसके बराबर लिख देंगे हम? U। ये तो तुम्हें पता ही होगा, दुनिया के अंदर कोई सी भी एनर्जी हो, कोई सी भी ऊर्जा हो, स्थिति ऊर्जा हो, गतिज ऊर्जा हो, वो सब क्या है? कार्य तो है, वही हमने यहां कह दिया। अब हमने प्रूफ करना था कि भाई प्रूफ कहां से लाएंगे? व्यंजक। तो हमने क्या कहा? देखो आवेशों के निकाय की स्थिति ऊर्जा का व्यंजक, तो थोड़ी सी थ्योरी चाहे लिख भी देना। माने कि दो आवेश Q1 व Q2 अनंत से लाकर बिंदु A व B पर रख दिए गए हैं, उनके बीच की दूरी क्या है? R है, बस। और ये लिखने के बाद क्या कहोगे? Q1 के कारण वैद्युत विभव,
तो V इजिकल टू, अब ये पढ़ के आए थे हम 1/4πε0 Q अपॉन R। तो Q1 के कारण वैद्युत विभव निकाल लिया। फिर Q2 के कारण कार्य है, W बराबर V Q2। ये जो V की वैल्यू थी इसे हमने कहां रख दिया, यहाँ के स्थान पर, इसके V की जगह पर। तो फॉर्मूला क्या आ गया हमारा, W इजिकल टू 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R। यही कार्य हमारे निकाय में किसके रूप में संचित हो गया, स्थिति ऊर्जा। क्यों, जब बैटरी बन गई तो उसके अंदर कौन सी ऊर्जा होती है, खुद ही बताओ मुझे। स्थिति ऊर्जा होती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी तो होती है उसके अंदर, वैद्युत स्थितिज ऊर्जा, ठीक है, जिसे हम U से लिखते हैं। तो इसी W को किससे लिख दिया हमने, U से। बस यही है, देखो जो ये है लिखा हुआ वही है। तो U इजिकल टू 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R, याद रखना, ठीक है, प्रैक्टिस करना इसकी भी। तो हमारा ये टॉपिक भी कंप्लीट होता है छठा। अब सातवां टॉपिक पढ़ेंगे हम। ठीक है, सातवां टॉपिक जानना है हम, वैद्युत धारिता। क्या पढ़ेंगे अब हम, वैद्युत धारिता। वैद्युत धारिता की परिभाषा। वैद्युत धारिता है क्या, अब ये सुनो। जितने भी लाइट के उपकरण होते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक जितने भी सिस्टम है, उनकी अपनी अपनी एक कैपेसिटी होती है, ठीक है। तो उसे बोलते हैं हम धारिता, वैद्युत धारिता। बात समझ में आ गई। जैसे प्रेस है, ठीक है, बल्ब है, इन सब की क्या है, अपनी अपनी एक फैन है, कैपेसिटी है, और उसे बोलते हैं वैद्युत धारिता। क्या है ये सुनो। एक बात बताओ, यहां से शुरू करते हैं। जैसी लाइट आई तो लाइट क्या है, तुम कहोगे आवेश है। वैसे हम अगले चैप्टर में इसमें पढ़ेंगे, वैद्युत धारा है अगला चैप्टर, ठीक है, जो हम कल डालेंगे यूट्यूब पर। सही है, आज ये हो जाएगा, कल हमारा 2 चैप्टर कल होंगे, ठीक है, एक मॉर्निंग में और एक इवनिंग में, ठीक है। तो क्या कहोगे तुम, मैं कहूंगा वैद्युत धारा मतलब करंट क्या है। जैसे लाइट आई क्या है, तुम कहोगे आवेश है। तो जैसे लाइट आई तो क्या होगा, मान लो स्टेबलाइजर लगा हुआ तुम्हारे घर में, तो एकदम स्टेबलाइजर की सुई क्या हो जाएगी, ऊपर को उठेगी, तो इसका मतलब वोल्टेज बढ़ा। तो पता ही चला कि जब आवेश जो है वो किसके अनुक्रमाती है, वोल्टेज के। आवेश जो है किसके अनुक्रमाती है, वोल्टेज के। मतलब ये एक दूसरे पे डिपेंड कर रहा है, ये तो मतलब होता है इसका समानुपाती अनुपाती का, ठीक है, कि चार्ज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V। और जब हम ये कांस्टेंट का साइन हटाते हैं, ये बताया था हमने, मतलब सॉरी अनुक्रमाती का साइन हटाते हैं तो एक कांस्टेंट आ जाता है। यहाँ पे क्या आया है, C, और C बराबर क्या हो गया, Q अपॉन V। जहां C चालक की क्या है, धारिता है। जहां C चालक की धारिता है। बताओ बात समझ में आ गई। तो इससे परिभाषा बनाओगे आप, ये लिखा ना वैद्युत धारिता की परिभाषा। तो वैद्युत धारिता की परिभाषा क्या है, देखो सुनो। किसी चालक की वैद्युत धारिता उसको दिए गए आवेश तथा उसके विभव में होने वाली वृद्धि के अनुपात के बराबर होती है। बताओ बात समझ में आ गई। परिभाषा बना लोगे, क्या है, बस फॉर्मूला ये याद रख लेना, याद रखना है, आगे भी बहुत इस्तेमाल करेंगे इस फॉर्मूले का, ठीक है। क्या, C इजिकल टू Q अपॉन V। C इजिकल टू Q अपॉन V। Q क्या है, आवेश, और V क्या है विभव। जब हम किसी चालक को आवेश देंगे तो क्या होगा, उसका विभव बढ़ेगा। जैसे मैंने बताया लाइट आई तो उसका वोल्टेज एकदम से ऊपर होगा, 220, 200, 250 ऐसे तो हो जाते हैं। तो इसका मतलब जब आवेश दोगे तो विभव बढ़ेगा, ठीक है। तो Q जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है V के। जब हम ये प्रोपोर्शनल का साइन हटाते हैं, अनुक्रमाती का साइन हटाते हैं, तो ये कांस्टेंट यहाँ पे क्या आ गया है, C, और C बराबर क्या हो जाएगा, V बटा में चला गया। तो C बराबर Q अपॉन V, जहां C चालक की क्या है, धारिता है। और इसका जो मात्रक होता है, इसका मात्रक फेराड होता है। मात्रक क्या है इसका, फेराड, जिसे हम F से लिखेंगे। लेकिन फेराड जो है, फेराड से बहुत बड़ा मात्रक कहलाता है। जितने भी हमारे छोटे मोटे उपकरण होते हैं माइक्रो में नापते हैं, ठीक है। रेसिस्टेंस है कि इसका अंदर इतनी धारिता, मतलब धारिता जो होती है कैपेसिटेंस, ठीक है, वो उसकी अलग अलग होती है। कंडेंसर की ये धारिता उसमें भी इस्तेमाल करते हैं, कंडेंसर ना होता है कंडेंसर, ठीक है। तो उसकी तो वो माइक्रो में नापी जाती है। किसमें नापी जाती है, माइक्रो में, माइक्रो फेराड। तो ये ज्यादातर लिखा हुआ दिखेगा, तो तुम्हें पता होना चाहिए एक माइक्रो फेराड किसके बराबर होता है, 10⁻⁻⁶ फेराड। एक पिको फेराड किसके बराबर होता है, 10⁻⁻12 फेराड। मतलब जब अगर पेपर में माइक्रो में दिया होगा माइक्रो फेराड, तो तुम किससे गुणा करोगे, 10⁻⁻6 फेराड से। पिको दिया होगा तो क्या करोगे, 10⁻⁻12 फेराड से, ठीक है। ये कहने का मतलब है। तो कभी ये फेराड ना दिया हो, देगा ना फेराड, वैसे किसी भी क्वेश्चन में क्या देगा, माइक्रो में देगा या पिको में देगा, ठीक है। नैनो भी पता होना चाहिए, तो एक नैनो फेराड इसके बराबर होगा 10⁻⁹ फेराड के। क्लियर है, धारिता समझ में आ गई। क्या है, किसी चालक की धारिता उसको दिए गए आवेश तथा उसके विभव में होने वाले
वृद्धि के अनुपात के बराबर होती है। क्यों? जब तुम आवेश दोगे तभी विभव बढ़ेगा। पहले तो वो 0 पे थी सुई, जैसे तुमने आवेश दिया तो उसका विभव 0 से बढ़ना। अब आता है विलगित गोलीय चालक की धारिता। चालक की धारिता, ठीक है। अब ये मैं क्या पढ़ा, C बराबर Q अपॉन V, ठीक है, वैद्युत धारिता। अब हम ये समझ गए। अब है विलगित गोलीय चालक की धारिता। इसका मतलब होता है विलगित मतलब आइसोलेटेड बोलते हैं इसे इंग्लिश में, आइसोलेटेड। आइसोलेटेड मतलब अकेला, मतलब एक वैसा चालक जिसका आसपास कोई दूसरा चालक ना रखा हो, जिसकी वजह से आवेश क्या हो जा, डिस्ट्रीब्यूट ना हो। सही है, उसे बोलते हैं विलगित। बात समझ में आ गई? विलगित मतलब अकेला, मतलब कोई हम गोला ले लिया, इसे लकड़ी के स्टैंड पे रख दो, जिसे बोलेंगे विद्युत रोधी स्टैंड। डायरेक्ट जमीन पे रखो, क्यों? जमीन भी क्या है, कंडक्टर है, चालक है, तो इसलिए हम कह रहे हैं विलगित। विलगित मतलब अकेला, इसका आसपास कोई भी चालक ना हो, तो हमने यहां पर रख दिया। बस समझ में आ गई? इसकी जो त्रिज्या है वो क्या है, R मान ली, ठीक है। तो जब इस पर हमें क्या निकालना है, क्या निकालना है, इसकी धारिता। तो इसका फॉर्मूला ये याद रखना बस, C बराबर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। याद रख लो, प्रूफ करने को नहीं आता, ज्यादा पूछा गया बस एक आध बार, ठीक है। क्या? C बराबर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R, यह है विलगित गोलीय चालक की धारिता। मात्रक क्या होता है इसका, फेराड। वैसे प्रूफ अगर समझोगे कॉन्सेप्ट कहां से आया, तो मैं कहूंगा इसे जब हमने आवेश प्लस Q दे दिया तो एक समान रूप से फैल गया Q, तो इस पर वैद्युत विभव क्या होगा, V इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R। अब मैंने कैपिटल त्रिज्या मानी, कैपिटल R, तो कैपिटल मान लो त्रिज्या को। सही है, स्मॉल लिखना चाहो स्मॉल मान लो, तो यहाँ पे स्मॉल आ जाता। फिर क्या कहेंगे हम, C बराबर क्या होता है, Q अपॉन V। तो Q, V की वैल्यू क्या है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R। Q से Q कैंसिल, तो देखो ये बटे के बटे में है, ये भी R बटे के बटे में है, ये ऊपर पहुंच गया, यहाँ आ गया। याद हो जाएगा फॉर्मूला, बहुत बार पूछा गया एक नंबर में, विलगित गोलीय चालक की धारिता का सूत्र लिखिए, या विलगित गोलीय चालक की धारिता का क्या होती है। तो क्या होती है, C बराबर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। R इसकी त्रिज्या है और 4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान तुम्हें पता ही होगा। पता कैसे लगोगे, ये बताओ, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान क्या होता है, 9 गुणा इसके हाथ 9। तो 4 पाई का क्या हो जाएगा, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट का, तो तुम कहोगे सर जब इसे उल्टा कर रहा हो तो इसे उल्टा कर दो, 9 गुणा 10 के हाथ 9 हो गया। तो अगर हमें जब न्यूमेरिकल करेंगे वो त्रिज्या देगा, और त्रिज्या देने के बाद बस C पूछेगा, तो तुम्हें इसकी जगह पर, इतने की जगह पर क्या लगा दोगे, 1/9 गुणा 10 के हाथ 9। ये आ गई विलगित गोलीय चालक की धारिता। क्लियर? अब हमारा अगला टॉपिक है संधारित्र। क्या है, संधारित्र। देखते हैं। संधारित्र, कैपेसिटर बोलते हैं इसे। कैपेसिटर, ठीक है। कैपेसिटर क्या है, देखो इसे। अब एक बात बताओ मुझे, यहां से लेके चलो, हमें जैसे छोटा बल्ब है, ठीक है, मान लो 10 वाट का बल्ब है। अब मैं कहूँ यार मुझे 15 वाट का बल्ब चाहिए, तो उसका आकार बढ़ना जाएगा। अगर मैं कहूँ ना मुझे तो 25 वाट का बल्ब चाहिए, तुम और बड़ा वाला लाके दे दो, सर ये 25 वाट का बल्ब है। समझ रहे हो? अब मैं तुमसे बोला यार मैं ये चाहता हूं कि हम आवेश कितना ही दे दें, कोई एक ऐसी चीज बताओ मुझे जिसे हम आवेश कितना ही दे दें और उसका आकार ना बढ़ाना पड़े, उसका रूप में परिवर्तन ना करना पड़े। है ऐसा कुछ? तो तुम कहोगे वो है संधारित्र। क्या है वो? संधारित्र। समझ गए? तो अब ऐसा कैसे बनाया जाता है? संधारित्र इस टाइप से बनाया, 2 प्लेटें ली जाती है, ले ली, एक को अर्थ से ज्वाइंट कर दिया जाता है, कर दिया किससे, पृथ्वी से, और एक को आवेश देने के लिए तार लगा दिया जाता है। कैसे, कितने आवेश देते रहो, ठीक है, तो वो सबको ग्रहण करता रहेगा, कितने दे दो, तो इसे क्या बोलते हैं, संधारित्र। मान लो हमने यहीं से प्लस क्यू आवेश दिया, प्लस 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 प्लस, ऐसा फैल गया एक समान रूप से, तो प्रेरण द्वारा, एक लफ्ज आता है यहाँ पे प्रेरण, इंडक्शन बोलते हैं इंग्लिश में, प्रेरण द्वारा सामने वाली प्लेट पर माइनस का आवेश आ जाता है इसी के बराबर। समझ रहे हो क्या हुआ? ये क्या बना हुआ पूरा संधारित्र। एक बार पूछ लेता संधारित्र का सिंबल बताइए, प्रतीक, ठीक है, तो इसे क्या बोलेंगे, संधारित्र का प्रतीक। ये है इसकी परिभाषा सुनो भाई। अभी जो मैंने बात बताई ना कि रूप में आकार में परिवर्तन ना करना पड़े और कितना ही आवेश दे दो, तो इसे क्या बोलेंगे, संधारित्र। तो परिभाषा भी इस पर बनाई हमने, सुनो।
संधारित्र एक ऐसा समायोजन है, समायोजन कह दो, निकाय कह दो, जो तुम्हारा दिल करे, सिस्टम कह दो, इंग्लिश में भी लिख सकते हो तुम, सिस्टम। संधारित्र एक ऐसा सिस्टम है जिसके आकार में परिवर्तन किए बिना आवेश की पर्याप्त मात्रा संचित की जा सकती है, पर्याप्त मात्रा संचित की जा सकती है। पर्याप्त मतलब जितनी तुम्हें जरूरत हो इतनी ले लो, ठीक है। सफिशिएंट मतलब इसकी सफिशिएंट, ठीक है, क्वांटिटी क्या कर सकते हैं, इसमें इकट्ठा कर सकते हैं। इसका एग्जांपल होता है जैसे कंडेंसर, कंडेंसर में होता है जो उसमें पंखों में लगा हुआ होता है कंडेंसर, ठीक है। कंडेंसर जो है वो क्या है, कैपेसिटर ही तो है। तुम देखना कंडेंसर जब लिखा होगा तो कंडेंसर में कैपेसिटर लिखा हुआ होगा, आप कंडेंसर पे कैपेसिटर लिख के आने लगा है। तो कैपेसिटर का काम क्या है, आवेश को अपने अंदर इकट्ठा कर लेता है। तुमने देखा भी होगा जब तुम कहते हो यार हमारा पंखा स्लो चल रहा है, तुम पंखे वाले पे लेगा तो पता सबसे पहला काम क्या करता है, वो तुम्हारा कंडेंसर निकालेगा फैन का और उसमें लगाएगा लाइट में, 1 सेकंड के लिए, थोड़ी देर के लिए लगाएगा, 1 सेकंड बाहर निकाल के ऐसे करके मिलाएगा। और अगर फिर मैं स्पार्किंग बहुत तेजी से हो रही है तो कहता है यार तुम्हारा कंडेंसर तो सही है, तुम्हारे इसका मतलब पंखे का अंदर ही कोई कमी है, बात समझ में आ रही है। और अगर वो स्पार्किंग हुई ना बिल्कुल भी तो कहेगा अच्छा कंडेंसर बदल के देख लो सही हो जाएगा, समझ में। तो कंडेंसर तो क्या करता है कंडेंसर, जैसे तुमने वायर लगाया उसके दोनों तार, उसने क्या करना शुरू करा, अपने अंदर आवेश को इकट्ठा करना शुरू कर दिया, ठीक है। तो उसे संधारित्र बोलते हैं। संधारित्र क्या कहा अभी हमने, फिर सुन लो, ठीक है। संधारित्र एक ऐसा सिस्टम है जिसके आकार में परिवर्तन किए बिना आवेश की पर्याप्त मात्रा संचित की जा सकती है, ठीक है। अगला पॉइंट है हमारा समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता, और यही लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का। एक आध चीज ऐसी बता देंगे, क्या है इंपॉर्टेंट है भाई, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता। इसके लिए हम 2 प्लेटें ले लेते हैं, एक ही ले ली, एक ही ले ली, जैसा अभी बनाया था वही बनाना बिल्कुल सेम। इसे किससे ज्वाइन कर दिया हमने, पृथ्वी से अर्थिंग करा दिया, ठीक है, अर्थ। और इसे क्या करा हमने, आवेश दे दिया। तो जब हमने इसे प्लस क्यू आवेश दिया इस वाली प्लेट को, तो इसमें प्लस प्लस हो गया, इस पर क्या हो गया माइनस माइनस माइनस। किसके द्वारा आता है, प्रेरण द्वारा। प्रेरण मतलब लगाव कहते हैं किस्म से, इंडक्शन द्वारा। इसे हम ऐसे भी समझा सकते हैं, तुम कहोगे सर इस पर आ कैसे गया माइनस का, फिर भी तो हम इसे ऐसे समझाते हैं। मान लो 2 यहाँ पे लोहे के टुकड़े रखे हैं, तो ये बताओ एक दूसरे को आकर्षित कर रहे होंगे, बिल्कुल नहीं कर रहे होंगे, क्यों, ये तो लोहा है, चुंबक थोड़ी लाया है, क्यों करेंगे आकर्षित। अब मैं तुमसे कहूं इस वाले लोहे को हटा दिया मैंने और इसकी जगह मैंने मैग्नेट ला के रख दी, क्या ला के रख दी, मैग्नेट, और ये क्या था, लोहा। अब क्या हो रहा होगा, अब तुम कहोगे सर अब ये ना इसे लोहे को अपनी ओर खींच रही होगी, तो अब मैग्नेट किसी चीज को दूसरे को कब खींचेगी, ये बताओ। जब इधर जैसे एन है और इधर एस है, इधर एन है और इधर एस है, ठीक है। ये पढ़ेंगे हम मैग्नेट जब हमारी चलेगी ना, चुंबक का चैप्टर है पूरे 2, ठीक है, उसमें पढ़ेंगे चुंबक के बारे में। फिर भी इतना तो तुम्हें पता ही होगा, मैग्नेट जो होती है, चुंबक जो होती है, इसके 2 पोल होते हैं, 2 सिरे होते हैं, एक नॉर्थ और एक साउथ, एक नॉर्थ एक साउथ। ये बताओ अभी तो अट्रैक्शन हो रहा होगा, नो ये साउथ है नॉर्थ है, अगर ये साउथ इधर कर दूं नॉर्थ इधर तो क्या होगा, क्या हो रहा होगा, रिपल्शन हो रहा होगा, प्रतिकर्षण हो रहा होगा। लेकिन अब क्या हो रहा होगा, आकर्षण हो रहा होगा। तो आकर्षण कब होता है, जब एक ऐसे और एक एन हो, ठीक है, तभी तो होगा। तो इसका मतलब ये हुआ अगर मैंने मैग्नेट रखी है हालांकि एनएस, तो ये लोहा था, ये इधर की ओर खींचने लगा, तो तुम क्या कहोगे कि यार सर सामने वाले पे ना माइनस का आवेश आ गया होगा अपने आप ही, सॉरी उससे मत समझो, है ना, आवेश से ऐसे समझो। तो तुम क्या कहोगे कि लोहे के सामने वाले टुकड़े पर क्या आ गया होगा, नॉर्थ पोल बन गया होगा, तभी तो अट्रैक्ट कर रही है अपनी ओर है। बात समझ में आ गई। इसे बोलते हैं प्रेरण, क्या बोलते हैं इसे, प्रेरण द्वारा। यही काम यहाँ पे होता है। हमने इसकी प्लेट को कैसा आवेश दिया, प्लस प्लस, तो सामने वाली प्लेट पर कैसा आ गया अपना आप ही माइनस, इसे बोलते हैं प्रेरण द्वारा, ठीक है। बात समझ में आ गई। कहते ना कि एक संगत में जिसकी रहोगे तो उसका कुछ ना कुछ असर आ जाता है, वही काम यहाँ पे होता है। एक प्लेट को हमने प्लस आवेश दिया, उसके बराबर में दूसरी प्लेट थी, उस पर अपना आप कैसा आवेश आ गया, माइनस। तो हमें क्या निकालना है, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता। तो यही बात हम यहाँ पे लिख देंगे। माना कि एक समांतर प्लेट संधारित्र है जिसे एक समान रूप से धन आवेशित कर दिया गया है और सामने वाली प्लेट पर ऋण आवेश आ जाता है। इसे चाहे ऐसे कह दो x और y, ऐसे कह दो। माना कि एक संधारित्र जो कि x तथा y प्लेटों से मिलकर बना है, जिसे हम x प्लेट को प्लस q आवेश देते हैं तो सामने वाली प्लेट पर प्रेरण द्वारा ऋण आवेश आ जाता है। बताओ ठीक है। और इनके बीच की दूरी d है। यहां तक बताइए भाई, सही है।
अब ये बताओ प्लेटों के बीच की वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है? प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर क्या होगा? V अपॉन डी, या V बराबर क्या हो जाएगा? ED। इक्वेशन बन गई 1। ठीक है, प्लेटों के बीच न कहकर हम इसे विभव प्रवणता भी कह सकते हैं। क्या है? विभव प्रवणता। ये टॉपिक रह गया था हमारा, यही समझ लो। विभव प्रवणता कुछ अलग सा ना है, एक नंबर में अगर पूछ ले या ना भी पूछे, लेकिन इसमें इस्तेमाल हो रहा है। विभव प्रवणता क्या है? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो होती है वो बराबर होती है विभव और विभव के बीच की दूरी, उसे विभव प्रवणता बोलते हैं। तो E बराबर V अपॉन डी और V बराबर ED। अब मैं तुमसे कहूं प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है? तो वो होती है E बराबर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तुम्हें याद होगा कल हमने समांतर प्लेट ली थी ऐसे करके। अच्छा ठीक है, समांतर प्लेट चादर कह दो, प्लेट कह दो, तो इसके समीप वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ये आई थी। ठीक है, लेकिन अगर हम ऐसी दो प्लेटें ले लें, एक और ले लें यहाँ पे, और उसके बीच में पूछे तो बस वहां से 2 हट जाता है, ये प्रूफ होता है। ठीक है, ये तुम्हारे सिलेबस में ना था इसलिए हमने लगाया प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। बात समझ में आ गई? अब याद रख लो, जब भी 2 प्लेटें होंगी, एक धन और एक ऋण, उनके बीच वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो होगी वो ये होगी। क्लियर है? तो हमने यहाँ पे लिख दिया। और ये बताओ सिग्मा बराबर क्या होता है जब प्लेटों की बात आती है? Q अपॉन है। तो E बराबर क्या आ गया? Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट A। ये E की वैल्यू उठा के यहाँ लगा दो समीकरण 1 से। तो V इजिकल टू क्या आएगा? Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट A इंटू डी। V आगे निकल गया, हमें निकालना क्या है? धारिता। तो ये कहेंगे C इजिकल टू क्या होता है? Q अपॉन V। तो Q अपॉन V की वैल्यू क्या है? Q D अपॉन एप्सिलॉन नॉट A। Q से Q कट गया। ये बताओ एप्सिलॉन नॉट A कहाँ है? बटे के बटे में ऊपर पहुंच गया। C बराबर क्या आ गया? एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D। क्या मात्रा होता है इसका? फेराड। एक बात बताओ, अगर हम इसके बीच कोई परावैद्युत पदार्थ भर दें इसके बीच ऐसे, तो परावैद्युत पदार्थ जब भरते हैं उसका होता है परावैद्युतांक K। क्या होता है? परावैद्युतांक K। तब क्या होती है धारिता? तब हम कहते हैं C बराबर एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D। तो था ही, बस क्या लगा देंगे यहाँ पे? K से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो उस कंडीशन में जब दोनों पूछे तो हम क्या करते हैं? इसे वायु की धारिता मान लेते हैं C नॉट, और जहां पे हमने परावैद्युत पदार्थ भरा है उसे कहते हैं C। क्या लिख देंगे इससे ऊपर? ठीक है, यदि परावैद्युतांक K हो तब, तो क्या आ जाएगा? C बराबर K एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D। मतलब ये क्या मतलब हुआ इसका परावैद्युतांक का? ऐसे समझो, कभी तुमने प्रेस देखी है, प्रेस खुली हुई, तो उसकी जो 2 प्लेटें होती हैं, 2 प्लेटें ना होती है ऐसे करके, तो उसके बीच में वो भरा होता है माइका, समझ रहे हैं? उसे अभ्रक बोलते हैं ना, अभ्रक, चमकीला चमकीला। तो क्यों भर दिया जाता है? वो उसकी धारिता को बढ़ाने के लिए, उसकी कैपेसिटी बढ़ जाती है, क्या गुना हो जाती है। अगर उसका अभ्रक का परावैद्युतांक 2 है तो दुगुनी ना हो गई। देखो अगर वो 3 है तो क्या हो गई? 3 गुनी हो गई। मतलब अगर हम इसमें और इसमें रिलेशन निकालें तो C बराबर क्या आ जाता है? K C नॉट। इसका मतलब परावैद्युतांक भरी हुई होगी, उसकी धारिता वायु की धारिता की K गुना हो जाती है। यहीं पे हमारा यह होता है चैप्टर समाप्त। ठीक है, कल फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ। नेक्स्ट चैप्टर में 2 चैप्टर फिर हम अगले करेंगे। ठीक है, मेहनत करते रहिए, लाइक और शेयर करना ना भूलें और सब्सक्राइब भी करें। ठीक है, थैंक यू।